गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 वर्णमाला वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। देखो, मुंह से निकलने ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए जो चिन्ह जो प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी जो वर्ड है। हिंदी भाषा में जितना भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में जितना भी ध्वनियाँ हैं, जो जितना भी हम आवाज़ निकालते हैं हिंदी भाषा में, उसे लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ण। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित क्रम में, जैसे हम अ से औ तक लिखते हैं, क से ख तक जो लिखते हैं वो निश्चित क्रम में लिखते हैं कि नहीं? एक क्रम में, वो उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। हिंदी के वर्णमाला में कितना ठो वर्ण है? 50 ठो है। और वो क्या क्या है? दो भाग में विभक्त क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और एक है अयोगवाह वर्ण और एक संयुक्त वर्ण। देखो, स्वर वर्ण क्या क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। अयोगवाह वर्ण और औंध और अतः, ये है अयोगवाह वर्ण। फिर देखो व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या क्या है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। और संयुक्त वर्ण क्या है? देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये सब क्या है? संयुक्त वर्ण। देखो, कुछ अन्य वर्ण और क्या क्या है? ये देखो, अनुनासिक वर्ण अ, अतिरिक्त वर्ण ड और ढ, आगत वर्ण ज, फ और व। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? स्वर और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं कि नहीं? स्वर बिना किसी की सहायता की बोली जाती है। इसकी संख्या 11 है। स्वर वर्ण जो है बिना किसी के सहायता से बोली जाती है। जैसे अ बोलने से किसी की सहायता लगती है क्या? नहीं लगती। वैसे ही वो जो स्वर वर्ण होता है वो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। वो स्वर वर्ण कितना ठो है? 11 ठो है। कितना ठो है? 11 ठो। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण के सहायता से बोली जाती है। जैसे क बोलने से क प्लस अ, क हुआ। ऐसे इसकी संख्या 33 है, 33 है। व्यंजन वर्ण में कितना वर्ण है? 33 है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें अ स्वर मिला होता है। बिना स्वर के व्यंजन लिखने पर उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा लगा दी जाती है। बिना स्वर वर्ण के अगर हम व्यंजन वर्ण को लिखेंगे तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा लगाते हैं कि नहीं? जैसे देखो, ल में अ का सुर कैसे साथ है? ये ल कैसे लिखा है? छोटी सी तिरछी रेखा है कि नहीं? अ के बिना। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र दो व्यंजन के मिलने से बने वर्ण या अक्षर है। दो व्यंजन वर्ण को मिलने से क्ष, त्र, ज्ञ और स्र बना है। ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितना ठो है? 4 ठो।
देखो, क प्लस स तो क्या हुआ, क्ष। ज प्लस ज्ञ, ज प्लस न्य हुआ ज्ञ। त प्लस र त्र, स प्लस र स्र। ये देखो, अ के अनुसार कहते हैं, अ के अनुसार कहते हैं, अह को विसर्ग कहलाता है और ओं को अनुनासिक कहते हैं। देखो हमने क्या सीखा, वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वन दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, स्वर वन और व्यंजन वन। वन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वन और व्यंजन वन, दो प्रकार के। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित क्रम में जो लिखते हैं वर्ण को, उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। स्वर बिना किसी सहायता के बोली जाती है। स्वर वन जो है बिना किसी सहायता से बोली जाती है। व्यंजन स्वरों के सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वन जो है स्वर वन के सहायता से बोली जाती है। दो व्यंजन के मेल से बने वन को संयुक्त वन कहते हैं। दो व्यंजन वर्ण को मिलाने से जो वर्ण निकलता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। वो क्या क्या है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अ, ज और फ में जो डॉट लगा होता है उसे आगत वर्ण कहते हैं।